क्या आपने कभी ऐसी देवी का नाम सुना है जो बकरे पर सवार होती है, हाथ में बोतल थामती है और मसान में बैठकर तांत्रिकों के सिर से खेलती है? यह है मेलडी माता। ना कोई कल्पना, ना कोई लोक कथा, बल्कि कलयुग की सबसे रहस्यमयी देवी की सच्ची कथा, जो बोतल में काम, क्रोध और लोभ जैसे पापों को बंद कर देती है और जब अपना रूप बदलती है तो मसानी मेलडी बनकर प्रकट होती है। तंत्र, रात्रि और मसान की देवी। कौन है ये देवी? क्यों इनका नाम लेते ही पापी कांप उठते हैं? और कैसे ये देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है? ये वही कथा है जो कभी किसी ने पूरी नहीं सुनाई, परंतु मां मसानी मेलडी के इस भयानक रूप को जानने से पहले हमें उनके दिव्य स्वरूप को समझना होगा। एक ऐसा रूप जो तेजस्वी, शांत और दिव्यता से भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है सतयुग के अंतिम चरण में, जब अमरुवा नाम का एक दैत्य तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। वह वरदानी था और उसे किसी भी जाति की शक्ति मार नहीं सकती थी। कई वर्ष बीते और देवता भी पराजित हो गए। तब देवताओं की प्रार्थना पर आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपने 9 रूप और 10 महाविद्याओं सहित सभी शक्तियों को बुलाया। अमरुवा, तू छिपा नहीं सकता। दैत्यों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध चला। अंत में अमरुवा युद्ध छोड़कर पृथ्वीलोक में साइला नामक सरोवर में छिप गया। देवियां वहां पहुंची और पानी पिया पर दैत्य बच निकलकर एक मृत गाय के कंकाल में जा छिपा। यह अशुद्ध स्थान होने के कारण देवताओं के लिए समस्या बन गया। पिंजर के भीतर घुसकर उसे मारना असंभव था। तब मां ने अपनी हथेलियों को रगड़ा, उसमें से निकले मैल से एक मूर्ति बनाई और मंत्रों द्वारा प्राण स्थापित किए। उसी क्षण मेलडी माता का प्राकट्य हुआ, एक बालिका नुमा शक्ति रूप, जिसकी एक हाथ में खंजर और दूसरे में दिव्य बोतल थी। उन्होंने बिना देर किए गाय के पिंजर के भीतर प्रवेश किया। यह देखकर अमरुवा भयभीत होकर बाहर निकल भागा और बाहर आते ही मेलडी माता ने उसका वध कर दिया। सभी देवताओं ने जयकार की, परंतु चूंकि उनका रचना द्वारा आह्वान किया गया था, देवियों ने उनकी महिमा की परीक्षा लेने का विचार किया। चामुंडा देवी ने आदेश दिया कि इस कन्या को कामाख्या नगरी भेजा जाए, जो तंत्र मंत्र, काली विद्या और मायावी शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां नूर नामक मसान उनका मुख्य पहरेदार था। कन्या ने उसे परास्त किया। सभी काली विद्या, जादू टोना को घोल बनाकर दाहिनी हाथ की बोतल में बंद किया और भूत प्रेत समेत सभी दुष्ट तांत्रिकों को बकरा बनाकर उस पर सवार होकर बाहर निकल आई। तभी से बकरा उनका वाहन बना। चामुंडा देवी ने कहा, जिसने मेली विद्या पर विजय पाई वह मेलडी माता कहलाएगी। इसके बाद कथा सौराष्ट्र के वीरमगढ़ राज्य की ओर मुड़ती है। वहां के राजा भीम सिंह को संतान न थी। रानी जब गिरनार के जंगल में स्नान को गई तो मेलडी माता प्रकट हुई और वचन दिया, मैं तुम्हें पुत्र दूंगी, पर वह मेरा सेवक होगा। उसी वचन के अनुसार वीरमदेव का जन्म हुआ। माता ने उसे एक दिव्य बोतल दी और कहा, संकट के समय खोलना, लोभ में कभी नहीं। बाद में जब शत्रुओं ने आक्रमण किया और उनके 300 सैनिक ही बचे थे, तब वीरमदेव ने बोतल खोली और माता 108 दिव्य वीरों के साथ प्रकट होकर युद्ध विजय करवा लाई। तब से वीरमनाथ धाम उनका पावन स्थल बना। अगली कथा स्वर्णपुर के हेमराज की है, जिसे अपने वैभव पर घमंड था। उसने माता का मंदिर गिराने का आदेश दिया। उसी रात भयानक स्वप्न आया और चेतावनी मिली, क्षमा नहीं मांगी तो राज नष्ट हो जाएगा। घमंड में उसने इसे सपना समझा, पर सुबह आते ही अकाल, सूखा और विनाश छा गया। अंततः हेमराज ने माता से क्षमा मांगी और तब से वहां माता का भव्य उत्सव होता है। कच्छ के निरोली गांव में कृष्णदास नामक तांत्रिक ने माता को चुनौती देने का प्रयास किया, पर उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो गई और वह स्वयं बकरा बन गया। यह सीख देता है, शक्ति का घमंड विनाश लाता है। अब कथा पहुंचती है मेलडी माता के भयावह रूप पर। मसानी मेलडी, मसानी अर्थात श्मशान में रहने वाली शक्ति। यह रूप तांत्रिकों के कर्मानुसार बलि भी मांगता है, ऐसा लोक कथाओं में वर्णन मिलता है। कामाख्या पर विजय के बाद माता का मुख्य स्थान बना कामरूप देश का माखनिया डूंगर। इसके बाद कथा इतिहास के महान राजा विक्रमादित्य से जुड़ती है। एक बार उन्होंने प्रजा के कल्याण हेतु योग सिद्धि मंत्र सीखने का निश्चय किया
और गहरे जंगलों में साधना कर रहे बाबा वाली के पास पहुंचे। बाबा ने शर्त रखी कि काली चौदस की रात पुतली वाव से पानी भरकर लाना होगा। राजा वाव में उतरे तो 1200 भूत जाग उठे और उन्हें जकड़ लिया। हर्षिद्धि माता और 64 जोगिनियों तक ने सहायता से इनकार कर दिया। तब उन्होंने पुकारा, क्या यहाँ कोई है जो मुझे बचा सके? उनकी पुकार सुनकर मसानी मेलेडी प्रकट हुई। घुंघरुओं की ध्वनि से सभी भूत भाग गए और राजा को बाहर निकाल दिया। राजा ने वचन दिया, मैं जो कहोगी वही करूंगा। तब माता ने कहा, तुम्हारे कलेजे का भोग चाहिए, आज नहीं, पूरे 1 वर्ष बाद गढ़ रुखिया श्मशान में। राजा ने स्वीकार कर लिया। साल पूर्ण होते ही राजा अकेले श्मशान पहुंचे। उधर 4 जोगिनियां उज्जैन नगरी को विनाश का श्राप देने निकल चुकी थीं, पर राजा ने मां मेलेडी की कसम देकर उन्हें वहीं पत्थर बना दिया। श्मशान में मसानी मेलेडी रक्तमयी भयावह स्वरूप में प्रकट हुई, हाथ में चाकू और खप्पर लिए। राजा ने बिना हिचक अपना कलेजा निकाल लिया, पर काल भैरव जो मनुष्य रूप में साथ थे, उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया और माता को भोग अर्पित किया। माता ने आशीर्वाद देकर कलेजा वापस रख दिया और राजा जीवित हो गए। उन्होंने आग्रह किया कि माता उज्जैन पधारें। माता ने कहा, खड़ू की लकड़ी की छड़ी बनाना, गाय के गोबर से ढाक बजाकर मेरा स्वागत करना और सोने के सिंहासन पर वह छड़ी रखना। यदि कुमकुम से भरे पग चिन्ह दिखे तो समझ लेना मैं आ चुकी हूँ। अगली सुबह डाक डमरू बजाकर माता का स्वागत हुआ और सिंहासन पर कुमकुम से सजे पवित्र पग चिन्ह प्रकट हुए। इसी दिन से मेलदी माता ने उज्जैन में स्थान ग्रहण किया और राजा ने शांति स्थापित की। मेलदी माता दिव्य और उग्र दोनों रूपों वाली शक्ति, भक्तों की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु आज भी पूजित है। उनका संदेश यही है, शक्ति का उपयोग रक्षा में हो, अत्याचार में नहीं।